तो स्लीप तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोग अच्छा वर्कआउट कर लेंगे, अच्छी डाइट ले लेंगे, ठीक है, लेकिन स्लीप के ऊपर जो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। तो स्लीप आपने एक तो अच्छी रखनी है, और ये जो होती है ना कि 4 घंटे सो लिया, फिर दोपहर में 2 घंटे सो लिया, फिर इस तरह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फिटनेस पॉडकास्ट थिंग्स दे डोंट टेल अबाउट फिटनेस। आज हमारे साथ हैं रामेश। ये मुहारिब में हमारे बॉडी बिल्डिंग एंड पावर लिफ्टिंग एक्सपर्ट हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कुछ मज़े के क्वेश्चंस। आए फ़ौरन चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। जी रामेश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल अच्छे से चाल? मेरे भी ज़बरदस्त, आप सुनाओ फिट हो? हेलो वैसे। यार, फिटनेस के रिलेटेड ना मार्केट में आपको पता है बहुत डाटा है, बहुत कंटेंट है। इस पॉडकास्ट का हमने टाइटल ही ये रखा हुआ है कि थिंग्स दे डोंट वांट अस टू नो। हम कोशिश कर रहे हैं कि फ़िटनेस की वो बातें आवाम को बताएँ जो आज तक शायद हमें सोशल मीडिया पे नहीं मिलती, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करूँगा बिल्कुल लेमैन बेसिक क्वेश्चन से, हाउ टू मेक अ गुड फिज़ीक? अ, अगर मैं इसका सिंपली आंसर करूँ ना, तो 2 मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है? ऑब्वियसली इसमें डाइट और आपका वर्कआउट। डाइट का रोल जो है वो मेरे ओपिनियन में 60 टू 70 इवन 80% तक भी होता है, ठीक है? और जो वर्कआउट है ऑब्वियसली डिपेंडिंग कि आप मतलब कि आपके क्या गोल्स हैं, उसका 10 से 20 तक उसका फैक्टर एक आता है। और अगर मैं इसको थोड़ा-सा डिटेल में कहूँ तो सिर्फ डाइट और वर्कआउट ही नहीं है। ऑब्वियसली ये 2 चीज़ें जो है ना, ये कहने को तो आसान है, लेकिन इनको लेके किस तरह चलना है, जो इनको चीज़ लेके चलती है ना, वो होती है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। ये एमी इसको नहीं कहते कि इतना ये हार्डेस्ट स्पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड है। हुँ, तो इसमें क्योंकि डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होता है, ये 24 आवर्स आप इसके अंदर चल रहे होते हैं, इसी स्पोर्ट्स के अंदर चल रहे होते हैं। ठीक है। अब इसमें अब चलें, हमने ये बात तो हम इस बेसिस पर आ गए हैं कि फ़िटनेस में वर्कआउट का कितना रोल है और न्यूट्रिशन का कितना रोल है। अब हम वर्कआउट स्पेसिफिक इसको रखते हैं। लेट्स से कि एक बंदा जो न्यूट्रिशन 80 टू 90% फ़ॉलो कर रहा है, बिट ऑफ जंक, बिट ऑफ हेल्थ, जो आपको पता है हम आजकल हमारे कल्चर में जो नॉर्मल रूटीन की डाइट्स हैं, उसके हुँ, अकॉर्डिंग। अब मुझे ये बताएँ कि लेट्स से एक बंदा जिम आ रहा है, हुँ। उसकी डाइट अच्छी है और वो 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने बाद उसकी बॉडी में चेंजेस नहीं आते। उसके पीछे सबसे मेजर रीज़न आपकी नज़र में क्या है? यार अगर तो आप कह रहे हैं कि उसकी डाइट अच्छी है एंड उसके बाद भी उसके चेंजेस नहीं आते, देन समथिंग इज़ मिसिंग, ठीक है? क्योंकि इस तरह आप लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को नहीं चेंज कर सकते, ठीक है? अगर आप कैलोरी इनटेक आपका लेट्स से मेंटेनेंस लेवल पे चल रहा है, तो फिर आप उसी वेट को मेंटेन करेंगे। अगर आप सरप्लस में जा रहे हैं, तो आप वेट गेन करेंगे, मसल गेन करेंगे। अगर आप डेफिसिट में जा रहे हैं, तो आप फैट लूज़ करेंगे एंड मसल भी लूज़ करेंगे। तो आप इन जो ये बेसिक लॉज़ है ना, आप इनको नहीं चीट कर सकते। ठीक है। अगर आपकी बॉडी में चेंजेस नहीं आ रहे ना, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप या तो डाइट अच्छी नहीं कर रहे, ठीक है? या जो बेसिकली आप लोगों को बताते हैं कि मैं इस तरह करता हूँ, वो आप एक्चुअली में फॉलो नहीं कर रहे। वो यही इसका आंसर हो सकता है, उसके अलावा और कोई आंसर नहीं है इसका, च कोई इसमें मिरेकल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं वर्कआउट पे आता हूँ। लाइक अगर स हम इसको वर्कआउट स्पेसिफिक कर रहे हैं कि वर्कआउट में एक बंदा ऐसा है, चले इसको हम अगर स्प्लिट डिस्कशन कर लेते हैं कि आजकल मार्केट में बहुत ट्रेंड है कि 5 डे स्प्लिट, पुश पुल लेग स्प्लिट, अपर लोअर स्प्लिट, फुल बॉडी स्प्लिट, ब्रो स्प्लिट, ये सारा कुछ मार्केट में आपको पता है। अगर आप किसी भी एक इंडिविजुअल को देख के आपकी नज़र में उसके ख़्याल से उसके लिए बेस्ट स्प्लिट कौन-सा हो सकता है? अगर आप एज़ अ ट्रेनर किसी को हुँ, कोच हुँ। करें तो आप उसमें आप उसकी क्या चीज़ देख के उसे कौन-सा स्प्लिट रिकमेंड करेंगे? अच्छा, इसमें ऑब्वियसली हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है, ठीक है? अगर मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड करूँ ना बात को, तो मेरे लिए हमेशा जो स्प्लिट रही बेहतर रही है ना, वो एक मतलब लेट्स से 4 डे स्प्लिट या 5 डे स्प्लिट जिसमें रेस्ट का टाइम ज़्यादा है, ठीक है? वो हमेशा मेरे लिए बेहतर रही है। अब इसमें ना मैंने जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में लोगों को ट्रेन करवा के जो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि यूजुअली जो लोग फैट लॉस करना चाहते हैं ना, उनके लिए पुश पुल लेग इस तरह के स्प्लिट्स जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्कआउट ज़्यादा है, ठीक है? ठीक है। ज़्यादा मसल्स आप हिट कर रहे हैं और मोर फ्रीक्वेंटली हिट कर रहे हैं एक वीक में। उस तरह की स्प्लिट्स जो हैं वो फैट लॉस में मेरे ओपिनियन में ज़रा बेहतर हेल्प करती हैं कंपैरेटिवली टू लाइक 4 डे स्प्लिट, ठीक है? 4 डे स्प्लिट में यूजुअली होता ये है कि आप 4 एक मसल को एक ही दफ़ा हिट करते हैं और उसके अलावा आपके पास 3 डे एक्स्ट्रा होते हैं फॉर रिकवरी। उसमें ये होता है कि आप एक तो रेस्ट भी आपका अच्छा हो जाता है और आप एक तो कैलोरी सरप्लस को मेंटेन अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली हर बंदे के लिए स्प्लिट वाला जो डिसीजन है वो हर बंदे का पर्सनलाइज़्ड डिसीजन होता है। वो हर बंदे के लिए सेम नहीं होता।
आप ब्रो स्प्लिट भी फॉलो कर सकते हैं। बिगनर्स को मैं यूजुअली रिकमेंड ब्रो स्प्लिट ही करता हूँ, ठीक है। वो मैंने इनको कहता कि पुश लेग्स, हालांकि क्योंकि लोगों को उसको स्ट्रक्चर करना नहीं आता। अगर लेट्स से कोई पुश डे कर रहा है तो वो 6 के में चेस्ट की कर लेगा, बिल्कुल। ठीक है। तो 6 फिर उसमें 3 वर्कआउट ट्राइसेप की कर लेगा, फिर उसके अंदर 4 से 5 वर्कआउट शोल्डर की कर लेगा। इतने ज़्यादा वर्कआउट, इतने ज़्यादा सेट्स आप एक तो एक सेशन में कर भी नहीं सकते, ठीक है। उसका फिर फ़ायदा भी नहीं होता, ठीक है। मसल ब्रेकडाउन की तरफ बात आ जाती है, ओवरवर्क कर लेते हैं आप। तो वही बात है कि एज अ बिगनर अगर कोई आता है जिम में तो उसको सिंपल एक जो है पुश पुल लेग्स की जगह आप उसको ब्रो स्प्लिट करना चाहिए। ओवरलोड का आपने जिक्र किया। ओवर ट्रेनिंग का फिटनेस में क्या कॉन्सेप्ट है, और क्या ये फैक्ट है या मिथ है कि ओवर ट्रेनिंग डजंट गिव यू ऑप्टिमल मसल ग्रोथ? अच्छा, ओवर ट्रेनिंग ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लोग उसको सही तरह समझ नहीं पाते। अब पहली बात तो आप गेज कैसे करेंगे कि आपने ओवर ट्रेनिंग की है या आप जो है ऑप्टिमल ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। यूजुअली इसका एक अगर मैं सिंपल रूल बताऊं तो अगर आप एक सेशन में अराउंड अबाउट 50 भी लोग सेट्स करते हैं, 20-30 सेट्स भी करते हैं। अगर आप इतने ज़्यादा सेट्स कर रहे हैं ना तो यूजुअली आप ओवर ट्रेन ही कर रहे हैं, ठीक है। आपको हर एक मसल ग्रुप के लिए अगर ऑप्टिमली ट्रेन करना है, मिनिमल सेट्स जो चाहिए ना हर मसल ग्रुप के लिए 2 सेट्स इनफ होते हैं, ठीक है। पहले सेट में आप एक प्रॉपर्ली अपने आप को वार्म अप कर लेते हैं, दूसरे सेट में आप पुश कर लेते हैं फुल। अब ओवर ट्रेनिंग लोग ना अक्सर इसमें 2 टाइप्स के लोग आते हैं। एक होते हैं जो कि ओवर ट्रेनिंग नहीं करते लेकिन उनको लग रहा है कि ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब कि वो उस पॉइंट तक पहुँचते नहीं है, वो पहले ही गिव अप कर देते हैं, वो पहले ही उस हाइपरट्रोफी अचीव करने से पहले ही वो अपने आप को रोक लेते हैं। फिर एक आते हैं जो कि 6-6 सेट एक वर्कआउट के रोइंग कर रहे हैं, तो 6 सेट्स कर लिए, ठीक है। लैट पुल डाउन करने हैं तो 6 सेट्स कर लिए, 8 सेट्स कर लिए। अब ये दोनों सिनेरियो जो है ना, ये एक में ओवर ट्रेनिंग नहीं हो रही, ठीक है, एक में ओवर ट्रेनिंग हो रही है, ऑब्वियसली जिसमें 6 सेट्स हो रहे हैं वो ओवर ट्रेनिंग कर रहा है। तो वो यही चीज़ है कि ओवर ट्रेन आप बहुत ईज़िली भी कर सकते हैं और आप बहुत ईज़िली नहीं भी कर सकते, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपका इतना एक्सपीरियंस ऑब्वियसली बिगिनर्स का नहीं होता। यूजुअली यही बिगिनर्स होते हैं जो कि ना एक्सपीरियंस होता नहीं है, तो वो या तो उनको लगता है कि वो ओवर ट्रेन कर रहे हैं, या तो वो ओवर ट्रेन उनको लगता है कि हम नहीं कर रहे लेकिन वो फिर भी ओवर ट्रेन कर रहे थे। तो इसमें ये है कि थोड़ा-सा आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। ये वो स्पेसिफिक रीज़न है व्यूअर्स जिसके लिए मतलब आई पर्सनली यूज्ड टू से कि हम अपने बच्चों को स्कूल, अगर हमें कोई कहे कि यार विदाउट टीचर कोई ऐसा स्कूल है जहाँ पे अपने अपने बच्चों को भेजना पढ़ने के लिए, तो हम कभी उस स्कूल में नहीं भेजते। वी नीड कोचेस एंड टीचर्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग और इवन वेट लॉस, मसल गेन, जो भी आपका प्लान है, यू डू नीड अ कोच। और इस कल्चर को आम करें। कोच लेना इज़ नॉट अबाउट कि आप पता नहीं कोई पैसे ज़ाया कर रहे हैं। कोच ट्रांसफॉर्म्स योर लाइफ फॉर अ ठीक है। बेटरमेंट। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसी को आगे लेके चलते हैं। रामेश, ये बताइएगा कि हाइपरट्रॉफी का आपने ज़िक्र किया। सिंपलेस्ट लेमैन लैंग्वेज में बताएँ कि अगर एक बिगिनर ने किसी भी मसल ग्रुप की हाइपरट्रॉफी अचीव करनी है, उसका बेस्ट इंडिकेटर क्या है और उसका बेस्ट वे क्या है? अच्छा, इसमें यूजुअली एज़ अ लाइक लेमैन या कोई भी बिगिनर होता है ना, उसके लिए ये सब थोड़ा-सा आइडेंटिफ़ाई करना मुश्किल होता है। क्योंकि ऑब्वियसली हाइपरट्रॉफी आपको दिखती नहीं है, ठीक है। एग्ज़ैक्टली। आप उसको फ़ील भी किसी हद तक नहीं कर पाते, ठीक है, अनलेस आप एक काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है। उसमें जो सेट ऑफ रूल जो आप जिसको फ़ॉलो कर सकते हैं वो ये है कि आप क्लोज़ टू फेलियर जाएँ, ओके, एटलीस्ट ओके, क्लोज़ टू फेलियर इफ नॉट फेलियर, ठीक। ओके। इसमें ये है, और इसमें आपने क्लोज़ टू फेलियर इस तरह नहीं जाना कि आपने 20 रेप्स करके जाना है हुँ, या 25 रेप्स करके जाना है। इस तरह आप क्लोज़ टू फेलियर नहीं जाएँ। आपने वेट वो चूज़ करना है जो आपका फेलियर अचीव करे अराउंड अबाउट 12 से 10 रेप्स के बीच में, ठीक है। ओके। यूजुअली रिसर्च तो हमें ये भी शो करती है कि 20 रेप्स पे भी जाके फेलियर हाइपरट्रोफी अचीव होती है। लेकिन हम क्लोज़ टू 10 या 12 रेप्स तक रहेंगे ताकि हमारा फेलियर भी अचीव हो, ठीक है, और हम मसल फटीग की तरफ भी ना जाएँ, हुँ, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली हाई रेप, हाई वॉल्यूम मसल जो है वो फटीग। मसल फटीग की तरफ आपको ले जाता है, ठीक है। तो वो मसल डैमेज की तरफ चली जाती है। हुँ, 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 तो हुँ। हमने वो भी नहीं करना। हमने फिर हाइपरट्रोफी भी अचीव करनी है और हमने रिकवरी को भी अच्छा रखना है। तो इसलिए दोनों फैक्टर आते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसी में रामेश ये बताइएगा कि अगर डाइट को थोड़ा-सा बीच में शामिल करते हैं, आपके लिए बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से प्री वर्कआउट मील्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं अच्छे वर्कआउट के लिए, या एम्प्टी स्टमक वर्कआउट के बाद पोस्ट वर्कआउट मील्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं अच्छे वर्कआउट के लिए? प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों को ना स्किप करें तो बेहतर है।
ठीक है। और एम्प्टी स्टमक पे वर्कआउट मैं तो नहीं प्रेफर करता पर्सनली, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो उससे आप अपना स्ट्रेंथ आउटपुट नहीं होता आपका, ठीक बिल्कुल है, ठीक। आपकी एक फटीग ज़रा ज़्यादा होती है उसमें वर्कआउट में, हम्म, ठीक है, अपने आप को उस तरह आप फेलियर तक ले जा नहीं पाते, ठीक है, आप पहले ही रुक जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली आप में उतनी आपके मसल में ग्लाइकोजन स्टोर नहीं है, आप उस तरह अपने आप को पुश नहीं कर पाते, ठीक है। दोनों जो मील्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री वर्कआउट जो है आपके मसल ब्रेकडाउन से आपको बचाता है, ठीक है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जो पोस्ट वर्कआउट है वो मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, जबरदस्त। ठीक है। तो ये 2 मील्स नहीं स्किप करने हैं आपने, ये दोनों मील्स लेने हैं, ठीक है। प्री वर्कआउट में मोस्टली कार्ब्स लिया करें और पोस्ट वर्कआउट में भी कार्ब्स नहीं स्किप करने, लेकिन प्रोटीन हाई रखेंगे आप। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्लीप के बारे में बताएँ। इस सब में जो एक चीज़ हम अक्सर स्किप कर जाते हैं कि वो हमारी रिकवरी एंड स्लीप पैटर्न्स हैं। साइक्लिक स्लीप हो या दिन में आप किसी भी टाइम नींद पूरी कर लें, वो बेहतर है। अच्छा, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक अच्छी फिज़ीक गुड स्लीप के बगैर नहीं बनती, ठीक है, ठीक है। स्लीप अगर आपकी अच्छी है तो आपका फैट लॉस में भी हेल्प करेगी, ज़बरदस्त। ठीक है, मसल बिल्डिंग में भी हेल्प करेगी, ओवरऑल आपकी रिकवरी अच्छी होगी, ठीक है। आपके हार्मोन्स के जो बैलेंस हैं वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो स्लीप एक तो आपने इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी, हुँ, हुँ। ठीक है। रिसर्च हमें शो करती है कि एक बंदे 2 बंदों के बीच में कंपैरिज़न, एक बंदा जो 6 घंटे सोता है, एक बंदा जो 8 घंटे सोता है, उन दोनों की जो एजिंग वाला प्रोसेस है ना, वो 6 घंटे वाले का 10 साल आगे है। बिल्कुल ठीक, मतलब वो 10 साल जल्दी एज करता है जस्ट बिकॉज़ वो 2 घंटे कम सोता कम है, से हो रहा है। ठीक है। तो स्लीप तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लोग अच्छा वर्कआउट कर लेंगे, अच्छी डाइट ले लेंगे, ठीक है, लेकिन स्लीप के ऊपर जो है ना वो अपना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। तो स्लीप आपने एक तो अच्छी रखनी है, और ये जो होती है ना कि 4 घंटे सो लिया, फिर दोपहर में 2 घंटे सो लिया, फिर इस तरह मैं प्रेफ़र करता हूँ कि मैं एक ही टाइम में सोऊँ, ठीक है। डीप स्लीप हो, ठीक है, प्रॉपर 8 टू 10 आवर्स की स्लीप हो एटलीस्ट, मैं तो अपने लिए पर्सनली ये प्रेफ़र करता हूँ। उससे ये होता है कि रिकवरी भी अच्छी होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और आप जो है ना फ्रेश भी फ़ील करते हो। अब अगर आप बीच-बीच में करके सोओगे, तो आप उस तरह डीप स्लीप आपको नहीं मिलेगी। हुँ, स्लीप क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं होगी। स्लीप क्वालिटी भी काफ़ी मैटर कर रही है। तो अगर आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी होगी, तो आपकी रिकवरी बेहतर होगी, मसल जबरदस्त। बिल्डिंग बेहतर होगी, फैट लॉस बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक है। रमेश, आज का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। एक बिल्कुल बिगिनर आपके पास आता है। हाँ, चलें इसको और सिंपली पुट करते हैं हुँ। कि लॉन्जेविटी के लिए, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को कौन-सा व जिम रेजिमेन फ़ॉलो करना चाहिए? वो बॉडी बिल्डिंग करें, पावर लिफ्टिंग करें, कार्डियो करें, या सिंपल कुछ भी ना करें, सिर्फ़ डाइट नॉर्मल रखें और अच्छी ज़िंदगी गुज़ारें? इसका सिंपल आंसर है बस जिम है। बस जिम है, कोई कुछ भी जिम कर है, लें। ठीक है। आपके जो भी गोल्स हैं, ठीक है, उसके अगर आपने वो अचीव करने के लिए उसका स्पेसिफिक वर्कआउट करना है, करें आप। हुँ, लेकिन वर्कआउट ना छोड़ें, वर्कआउट। वर्कआउट लाज़मी करें। ये मैटर नहीं करता कि आप हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेन कर रहे हैं, आप पावर लिफ्टिंग के लिए ट्रेन कर रहे हैं, आप स्ट्रेंथ के लिए, आप एजिलिटी के लिए, नहीं मैटर करता। एज़ लॉन्ग एज़ आप ट्रेन कर रहे हैं, अच्छी डाइट रख रहे हैं, अच्छी स्लीप रख रहे हैं, आपकी लाइफ़ हेल्दी होगी, ठीक है। आप किस पैटर्न पे ट्रेन कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो हेल्दी रहने के लिए चीज़ ज़रूरी है ना, वो वर्कआउट है। ठीक है, एक्टिविटी है। कुछ नहीं भी करना ना अगर आप पे, आपने जिम नहीं भी आना तो एटलीस्ट अपना डेली की वॉक, अपने स्टेप्स, हुँ, हुँ, चीज़ों को बेहतर करें, बिल्कुल ठीक सही है? है। ये चीज़ें जो हैं ये आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगी। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच रामेश। ये थे अगेन मैं इसको रिपीट करता हूँ, हमारे पॉडकास्ट का टाइटल है थिंग्स दे डोंट वांट अस टू नो रिलेटेड टू फिटनेस। इस तरह के और इंटरेस्टिंग बहुत से क्वेश्चन हैं हमारे पास, जो कि इंशाल्लाह टाइम बाय टाइम हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच रामेश, मिलते थैंक हैं यू। नेक्स्ट टाइम। ओके जी, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।